क्या शिकायत आपने क्या बोला? कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, अब हो ही नहीं सकता था, क्या बताऊँ, फिर बताओ। गली में वोट लेने आते हैं, बस वोट लेने के बाद कोई आता ही नहीं। टैंकर तो आते हैं मगर हम टैंकर से नहीं लेते। और पानी में समरसेल कराने के लिए 5-6 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं और 1 आध साल चलता है, बोरिंग खराब हो जाता है। देखो ना पानी है ना सीवर है, हर चीज की समस्या है यहाँ पे, कोई चीज की भी सुविधा नहीं है। कोड़ा में कम से कम 14-15 लाख पब्लिक की आबादी है। 70 टैंक तो कोई कोड़ा को पानी की पूर्ति कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि पहले वाली सरकार जो यहाँ चेयरमैन थी वो कुछ काम कर रही थी, इस चेयरमैन ने कुछ काम नहीं कर रहे हैं। टैंकर आता है 5 दिन 6 दिन पर एक दिन। वोट डालते कौन दे, वोट लेते चले जाते हैं, कौन देखने आता है। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। एक तरफ हर घर जल की योजना, तो वहीं पर गंगा जल की योजना, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर अभी जल उपलब्ध ही नहीं है। मैं मौजूद हूं इस वक्त खोड़ा में। आपको बता दूं कि ये दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर से सटी हुई एक कॉलोनी है और इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन अभी तक यहाँ पर पानी नहीं पहुँचा है। कई बार जन आंदोलन भी यहाँ पर पानी को लेकर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सुधार नहीं हो पा रहा है। यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोगों से ही हम बातचीत के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना समय इस समस्या को हो गया है। कहती जी, आपकी इस कॉलोनी में कब से पानी नहीं आ रहा है? पानी तो 2-3 साल हो गए जब से कमी हो रहा है। बोरिंग कराओ 2-3 साल में चला जाता है। कितनी गहरी बोरिंग हुई पड़ी? हमारी तो 300 फुट हो रही है उधर नगर पालिका की तरफ। बावजूद भी पानी नहीं आ रहा। आता है अब तो, जो पिछली साल कराई है जब। सरकारी व्यवस्था है कि ना कुछ नहीं है। तो आप लोग कैसे कर रहे हैं फिर पानी की? अब पानी का जो बोरिंग कराया उसी से पानी आ रहा है, चल रहा है। उधर नहीं आते टैंकर। दिक्कतें तो होती हैं। और दिक्कत तो होती है पानी की। अब हर साल आदमी कहाँ से इतने पैसे लाए, कहाँ से बोरिंग कराए। तो गर्मियों में ज्यादा पानी की हाँ। आवश्यकता होती है। वो तो है ही। तो कैसे हो पाता है? अब वो जब जाता तो परेशानी होती है, फिर बोरिंग कराओ फिर चला जाता है, फिर बोरिंग कराओ 2-3 बार करा चुकी हूँ। कई बार जन आंदोलन भी आप लोगों के माध्यम से किए गए, तो सुनवाई हुई? कुछ भी नहीं होता यहाँ ऐसे। पर नेताओं को पता है इस बारे में कि पानी का संकट है? कोई नेता आता ही नहीं है। गली में वोट लेने आते हैं, बस वोट लेने के बाद कोई आता ही नहीं है। किससे बताओ, किससे किस शिकायत करोगे? कुछ नहीं। पीने का पानी तो कम से कम मिलना ही चाहिए। नहीं है पीने का, बहुत से प्लांट लगे हैं ना, इनसे मोल ले लेके पीते हैं खरीद के। बस हाँ, पीने वाला नहीं है। जी, आप लोगों के यहाँ पे कैसा पानी आ रहा है या नहीं? पानी तो देखो समस्या है ही, खारा भी है और कपड़े सब कुछ धोने में भी परेशानी है, और बोरिंग करवाओ तो वही परेशानी है। तो देखो जो वो बता रही है, कितने भी फुट पर करवा लो पानी तो फिर भी परेशानी है। तो पानी स्टोर करके रखते हैं आप लोग? खरीदते हैं तो पानी नहीं, पीने के लिए खरीदते हैं। पीने के लिए? हाँ, पीने के लिए खरीदते हैं, और वैसे तो अपना बोरिंग है ही समरसेबल। तो यहाँ पर ऐसा क्यों है कि यहाँ पे आप लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा? तो वो खारा पानी है ना, इसलिए तो वो हम पी नहीं सकते वो बोरिंग वाला पानी। या तो आरओ लगवाओ या फिर सप्लाई वाला पानी लो, जैसे देखते हैं। टैंकर आते हैं आप लोग? टैंकर तो आते हैं मगर हम टैंकर से नहीं लेते। उधर आते भी नहीं? उधर आते भी नहीं है। तो सरकारी सुविधाएं कुछ मिल रही हैं पीने के पानी के लिए? कोई नहीं, गाड़ी नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। बस हॉर्न भी बजाए ना भी बजाए चलेगी। क्या? कूड़े की गाड़ी रुकती नहीं है गली के पास, हॉर्न भी नहीं बजाते। हाँ, अगर हॉर्न बजाते भी तो सीधे ले जाते हैं निकाल के। 5 मिनट भी नहीं, ऐसे 5 ये गली में से निकलेंगे लेडीज, कोई भी ऊपर है नीचे है कोई, तो 5 मिनट तो रुको। जब तो वहाँ पे कूड़े का खत्ता इतना हो चुका है कि लोग कूड़े की गाड़ी भी नहीं डाले, वो उसमें डाल रहे हैं। पानी की तो मैडम बहुत दिक्कत है। पानी है या है ही नहीं? पानी है, लेकिन पानी कम से कम 400-500 फीट है इस साइड में, और मंगल बाजार में 1800 फीट पे पानी आ रहा है। पानी की बहुत दिक्कत है, और पानी में समरसेल कराने के लिए 5-6 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं और 1 आध साल चलता है, बोरिंग खराब हो जाता है फिर। तो जैसे ये हर घर जल है या गंगा योजना, ये सारी चीजें नहीं है आप? यहाँ पे कुछ नहीं है। ये लोग वक्त पानी खरीद के पीते हैं, मोल के लिए पानी पीते हैं। जी। तो कितने समय से? पानी तो काफी समय से ना है, लेकिन ये है पहले दिक्कत पानी की, नहाने का पानी जो आता है वैसा नहीं था। पीने का पानी मोल के लिए चलता था थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब ज्यादा ही चल रहा है। अब तो सारा मोल को लेना पड़ता है।
कितनी बड़ी कॉलोनी होगी? ये तो कम से कम 12-13 लाख की आबादी है। थोड़ा 12-13 लाख। हाँ जी, उतने ही वोट भी होंगे, हाँ वोट भी है। तो फिर सुविधाएं तो आपको मिल नहीं पा रही। सुविधा कुछ भी नहीं है, जो है आपके सामने है, सुविधा क्या है? जो आंदोलन हुए उनका कोई असर? अभी कुछ नहीं हुआ। क्या मांग आप लोगों ने की थी आंदोलन के? पानी के लिए, जो पानी की लाइन है, सीवर लाइन, शमशान घाट के लिए, बस यही यहाँ पर मांग करी थी। तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि आप पीने के पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। एक तरफ तो विकास हो रहा है कितना ज्यादा, यहाँ पे कुछ नहीं है अभी। यहाँ पे बस सिर्फ थोड़ा बहुत रोड वगैरह बने हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कुछ नहीं, ऐसे ही है। पीने के पानी के अलावा कोई समस्या है? सबसे ज्यादा पीने का पानी, मॉल को समरसेबल की दिक्कत, आए दिन मोटर खराब होती रहे, आए दिन बोरिंग कराने लोग 5-5 लाख रुपए लगते हैं। क्या पानी की बहुत दिक्कत आ रही है इस एरिया में। यहाँ वाटर लेवल पहुंच गया है, कम से कम भी इस एरिया में तो 400-500 फीट पे भारत नगर हो गया, मंगल बाजार हो गया और हमारा लेबर चौक हो गया, 1,000 फीट पे वाटर लेवल है। लोग बार गरीब लोग तो समरसेबल करा नहीं सकते। एक आदमी के ऊपर नहीं, जिसमें 8-7-8-10 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है बोरिंग में। इस एरिया में कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का इस एरिया में बोरिंग का खर्चा आ रहा है। और पानी आपको पता है, मीठा पानी हो तो आदमी यूज करे पीने के लिए भी, नहाने के लिए। इसका तो ये हिसाब है कि खारा पानी आता है, अगर आदमी नहाएगा ना तो उसे खुजली होती है। नमक का पूरा प्योर पानी आ रहा है, प्योर पानी नॉर्मल मिल ही नहीं रहा। हम लोगों ने धरना दिया था यहाँ पर ITI पे पानी के लिए, तो हमारे पूरे 50 दिन काटे हमने यहाँ पर पानी के लिए। तो यहाँ पर ये देखा हमने कि जिस लोग को पानी की जरूरत थी उन लोगों ने आके हमें समर्थन दिया। जिन लोगों को जरूरत ही नहीं है पानी की, कि हमारा तो वाटर लेवल 160-200 हैगा लोकप्रिय बिहार में, हमें कोई जरूरत नहीं है, जब आएगा तब देखा जाएगा। 50 दिन रहे थे हम, DM साहब आए थे, SDM भी आए थे, आश्वासन दे के गए थे हमें कि नवंबर या दिसंबर में आपको पानी दे देंगे। और नवंबर-दिसंबर हमें सरकार पर भरोसा है, नवंबर-दिसंबर में पानी आ जाएगा। तो ये आश्वासन वैसे कितने समय बाद मिला है आपको? ये हमें 50 दिन बाद मिला है, पूरा 50वें दिन पूरे नेट मिला है। 50 दिन 49 दिन चले, 50वें दिन हमने जब पानी के लिए UP गेट पे कूच करने के लिए कहा था, तो SDM साहब आए, हमें आश्वासन दे के गए हैं कि आपको नवंबर या दिसंबर में पानी मिल जाएगा। पानी के लिए भी कुछ करना पड़ता है। क्या करें, आदमी की जिंदगी कहाँ पर है, पानी पे ही है। पानी नहीं तो कुछ भी नहीं, तो पानी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। एक तरफ हर घर जल योजना है, जल है, और आप अब क्या? पानी के लिए अब क्या करें, पानी नहीं है तो इसलिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इस एरिया में बिल्कुल वाटर लेवल बिल्कुल 0 है। अभी देखो बोरिंग देखो, एक यहाँ हुआ है, वहाँ हुआ है, बोरिंग पे बोरिंग। अगर एक गली में बोरिंग की तैयारी हो गई ना, किसी एक ने करवाया तो बोरिंग हर घर के आगे बोरिंग दिख रहा होगा आपको, सीवर लगे वो दिख रहे हैं पानी के लिए। गली में लास्ट तक बोरिंग पे बोरिंग करवाए जाते हैं। एक ये हो रखा है सामने बोरिंग। चुनाव में 70 टैंक फिक्स किए गए थे। मैम 70 टैंक से क्या हो रहा है? कोड़ा में कम से कम 14-15 लाख पब्लिक की आबादी है। 70 टैंक तो कोई कोड़ा को पानी की पूर्ति कर ही नहीं सकते ना। हमारी तो डिमांड ये है कि हमें बाहर से पानी मिल जाए। जो 15-16 लाख पब्लिक जितनी है, बाहर से पानी आएगा, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, पानी आ जाएगा तो इसका वाटर लेवल भी ऑटोमेटिक ऊपर होता चले जाएगा। पब्लिक को पानी मिलने लग जाए, फिर दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो चलिए और आगे जाएंगे और यहाँ के ही स्थानीय लोगों से पता करेंगे। पानी की तो प्रॉब्लम यहाँ है ही है, और सबसे ज़्यादा पानी है। तो हमारी विनती यही है कि ये सरकार को, जैसे योगी जग का ये खबर पहुँचाई जाए, थोड़ा कोड़ा को भी ध्यान दिया जाए। 15-16 लाख की आबादी है, इस वजह से हम भी लखनऊ के ही तरफ के हैं, लेकिन हम जितना हमारी तरफ गांव में सुविधा हो गई है, जिस सरकार ने किया है, घर घर पानी हमारे द्वारे खुद आ रहा है उन्नाव जिला में। तो ये मैं चाहता हूं कि ये खोड़ा में भी सरकार को ये खबर पहुंचाई जाए कि खोड़ा वासियों के लिए पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं भी 5 साल इंडिया न्यूज में रहा हूँ, इस वजह से आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा, लोगों में तो अब काफी ज्यादा क्रोध भी है। बहुत ज्यादा पानी आप नहा नहीं सकते हैं, इतना जमीन के नीचे चला गया है, 550 फुट चला गया है। अगर पूरे खोड़ा में 1 करोड़ बोरिंग हुई होगी कम से कम, और ज्यादा ही हुई होगी, तो ये दिन के दिन जितनी हवा नीचे जाएगी तो पानी का वाटर लेवल नीचे जाएगा। तो इसलिए पानी की लाइन
बहुत जरूरी है पब्लिक के लिए। इससे पब्लिक बहुत परेशान है, बीमार हो रहे हैं। नहाने जाओ तो 10 रुपए का पानी लेते कोई नहाने के लिए, इससे आप नहा नहीं सकते हैं बिल्कुल। त्वचा में भी दिक्कतें आती हैं। तो इस वजह से आप ये सरकार को यहाँ की जरूर खबर पहुँचा दीजिए कि ये पानी का हलसला बहुत जल्दी से जल्दी करे, क्योंकि पहले वाली सरकार जो यहाँ चेयरमैन थी वो कुछ काम कर रही थी, इस चेयरमैन ने कुछ काम नहीं कर रहे हैं। पहले टाइम से कूड़े की गाड़ियाँ आ जाती थी, वो भी नहीं आ पा रही हैं। तो इस वजह से यहाँ देख रहे हो आप गली में ये 5 दिन के बाद आए हैं कूड़ा उठाने के। बारिश से आधा बह जाता है, काफी लोगों को नौकरियों से निकाल दिया इस चेयरमैन ने। किस वजह से? जब लेबर कम होगी तो काम भी कम होगा। गलियों में तो देखा ही आपने कूड़ा कैसे पड़ा रहता है, हाईवे पे देख लो कैसे पड़ा रहता है। इधर के लोग बाहर कोई मंत्री भी कोई भी है सब जीत के चले जाते हैं, झाँक कर नहीं आते। झाँक के नहीं आते हैं। देखो ना पानी है ना सीवर है, हर चीज की समस्या है यहाँ पे, कोई चीज की भी सुविधा नहीं है। अब ये बताओ वो लोग कब तक यहाँ से मोल पानी पीते रहेंगे हम? इतने साल तो हमें मोल पानी पीते पीते हो गए। बस शहरों में और हर घरों में पानी पहुँच गया, मगर यहाँ नहीं पहुँचा ना, यहाँ तो आया ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया यहाँ पर। तो पानी कोई सुनता ही नहीं है। रोज मार होती है पानी कैसे करते हैं? मोल लेते हैं पानी पीने का, तो मोल लेते हैं। वैसे अपने अपनी सीवर लगवाई हुई है हम लोगों ने, बाकी पीने का मोल लेते हैं हम पानी। टैंकरों की व्यवस्था नहीं है? नहीं, यहाँ पे कोई टैंकर को नहीं, अगर आता भी है तो वो उधर से उधर ही होके चले जाता है, यहाँ तक नहीं आता। तो पीने का पानी आता नहीं आता है, तो कैसे क्या व्यवस्था है पानी की? वही मोल लेके पीते हैं। और बाकी के काम कैसे हो पाते हैं? बाकी का काम इसी से होता है, नमकीन पानी आता है, नहाना धोना पीछना इसी से होता है। कितने समय से है ये तो नमकीन पानी कम से कम 5 साल से आ रहा है। टंकर आता है 5 दिन 6 दिन पर एक दिन, भीड़ ही इतना ही रहता है तो हम लोग जाते ही नहीं यहाँ पे। टैंकर कितने आ पाते हैं? एक आता है 3 दिन 4 दिन पे। पानी पानी नहीं है ना यहाँ पे, जो बोरिंग था वो पानी चला गया, ये वो 350 नहीं। अभी हमने 6-7 लोगों ने मिलके करा रखा बोरिंग। हाँ, तो उसमें जैसे 350 पे तो बोरिंग है तो कम आता पानी, फिर नंबर से भरना पड़ता है। खराब हो गई तो फिर वही 1000-1200 रुपये निकालने के लेते मोटर जो भी है। हैरानी नहीं होती कि एक तरफ तो बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, आप लोगों के पास पानी का? हैरानी तो होती है मैम, कई बार बोला है, क्या करें। कई बार गए हम, वहाँ पे भी गए थे, आंदोलन भी गए थे। 1 महीने का टाइम दे रखा था हमें। पूरा हुआ टाइम? अब पूरा हो गया था, फिर आगे और आगे गए थे, कह रहे देखो लगे हम जुगाड़ में, आगे चल रहा प्रेशर। और भी सरकारी सुविधाएं अभी तो कुछ नहीं है मैम। नहीं, जैसे कूड़ा के भी हम खुद जाते डालने, आगे पीछे गाड़ी आती है, हमारे यहाँ बंद गली बोल देते, यहाँ गाड़ी भी नहीं आती है। कुछ भी नहीं ना सुविधा यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं ना, वही तो कह रहे सरकारी स्कूल भी नहीं ना, कुछ भी नहीं ना। यहाँ बहुत परेशानी है बच्चों लोग के लिए भी। लेकिन आपके क्षेत्र से तो बॉर्डर जुड़ते हैं ना, जैसे दिल्ली और नोएडा। तो इतनी दूर बच्चे कहाँ जाएंगे? 600 रुपये मेरा बेटा कमाता है, उसमें इतना बड़ा परिवार है, मेरी माँ बीमार पड़ी है, उसमें कैसे खर्चा चलेगा? हम खुद काम करते हैं, अब काम भी मेरा छूट गया। महीनों में आप पानी का खर्चा, तो पानी का भी खर्चा 2000 रुपये, बता कैसे गुजारा चलेगा? वो तो हम ही लोग जानते हैं कि कैसे गुजारा चल रहा है। बबली जी, पीने का पानी आता है आपको? जी नहीं, तो फिर कहाँ से पीते हैं आप लोग? ये आता है, लेते हैं बोतल। कब से ऐसे दिक्कत पानी? बहुत टाइम हो गया, यहाँ से तो है ही नहीं पानी। क्या परेशानी होती है? पानी से तो दिक्कत है ही, पानी की भी है, नहाने धोने वाले की भी दिक्कत है, सब पानी की दिक्कत है यहाँ तो। दिक्कत तो पूरी है। तो कैसे आप लोग प्रबंध कर पाते हैं? यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा है रहने वाले। अब क्या करें, जैसे हो रहा है हो ही रहा है। जी, आंदोलन वगैरह भी हुए थे यहाँ पे पानी के लिए? इसकी मुझे पता नहीं, मेरी तो तबीयत खराब थी। जैसे महिलाएं हैं, घर का और भी बाकी काम होता है, खाना पीना बनाना, ये सब, इनमें कैसे इस्तेमाल करते हैं? यही करते हैं बोतल का लाके।
खरीद के करते हैं। 20 रुपए की बोतल आती है, कहीं 10 की आती है, ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। अब तो हर घर में नल और जल की व्यवस्था है, आप नहीं है यहाँ पे कुछ नहीं। खरीद के पीते हैं और कौन है, यहाँ कुछ है ही नहीं। पानी का कोई सिस्टम ही नहीं है, खरीद के लाते हैं पीते हैं और क्या है। वो यहाँ देख रेख है ही नहीं। क्यों यहाँ के लोग वोट नहीं डालते? वोट डालते कौन दे, वोट लेते चले जाते हैं। कौन देखने आता है कि यहाँ क्या हो रहा है। पीने का पानी तो बहुत जरूरी है ना, लेकिन क्या किया जाए, सब फिल्टर वाला पानी बाहर से खरीद के पीते हैं, क्यों बोरिंग का पानी तो पी नहीं सकते हैं। बिल्कुल वो नमक वाली पानी हुआ पड़ा है। क्या स्थिति है? स्थिति नमक वाली पानी है, ना उससे नहा धो सकते हैं, ना कपड़े धो सकते हैं, कुछ भी ना कर सकते हैं। पीने का तो बात बहुत दूर की बात। अब तो हर घर में जल है, नल है, आप कुछ नहीं है, ओड़ा में कुछ नहीं है, न नल है न जल है, कुछ नहीं है। पब्लिक है और कुछ नहीं है। वोट है या नहीं है यहाँ? वोट तो है, वोट तो बड़े मजे से लेके चले जाते हैं, देखने कोई नहीं आता। बिल्कुल। तो वैसे आप लोगों के पास टूटी वगैरह ये कुछ भी नहीं, बोरिंग से आ रहा है पानी नीचे से। जाओ, ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, कुछ तो मिलने वाला है ही नहीं। ये रोज के खाली को भोपा लेके खड़े हो जाते, इससे कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। कितने लोग आपके पास पहुंचे हैं? ऐसे से बहुत सारा आते हैं, यहाँ चले जाते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। आप बोल कर थक गए हैं? अरे बोल बोल के थक गए हैं, जब भी तो कह रही हूँ कि कुछ होने वाला नहीं है। कोड़ा की बोल के थक गए, इसलिए ये सब बंद कर दो। नेताओं से बोला? अरे नेताओं से क्या, रैली निकलती है हमारी टोली से, लेकिन जब भी कुछ ना हो रही है, क्या बताएं? क्या शिकायत आपने, क्या बोला? कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, अब कुछ हो ही नहीं सकता था, क्या बताऊँ? ये पहले बताओ, मुझे नहीं बताना है। इन्होंने तो हथियार ही डाल दिए पूरी तरह से, मुझे नहीं बताना है। भैया इतनी नाराजगी क्यों है उन्हें? वो तो एकदम ही चले गए। क्या करेगा बोल करके, समझे ना। सब धरने दे के थक गए। आप गली में घूम रहे हो, पानी के लिए पूछ रहे हो, पूरा खोड़े पूछ लो, एक ही सवाल आगा नहीं, कुछ भी नहीं। धरना धरना दे के लोग थक गए। तो यहाँ पर धरना भी लगभग 50 दिन धरने को लेकर चला था, धरना यहाँ पर चला था। और अभी हालांकि आश्वासन मिला हुआ है कि नवंबर या दिसंबर तक में पानी की व्यवस्था होगी, लेकिन ये समस्या 4 से 5 साल पुरानी है। अब तक यहाँ पर स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आया है। अब यहाँ की जनता में भी गुस्सा है और वो भी विरोध कर रहे हैं कि ये सब दिखाने से, इनकी समस्याओं को आगे पहुँचाने से भी उनका समाधान नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि शासन प्रशासन इनकी आवाज को सुने, तो आप इसे शेयर करिए और अपने कमेंट से इनकी समस्याओं का कैसा समाधान हो सकता है वो भी जरूर बताइए। फिलहाल एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।